ओम शांति। सुनते हैं आज 17 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, रूप बसंत बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है कि उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलें, कभी पत्थर अर्थात कटु शब्द न निकलें, क्योंकि ईश्वरीय संतान वही कहलाती है जो दूसरों को सदा सुख देती है, दुख नहीं। प्रश्न 2, बाप की सर्व बच्चों के लिए प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? उत्तर, बाप की शिक्षा है आपस में कभी गुस्सा न करो, किसी को दुख देने का ख्याल भी मन में न लाओ, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करो, यह आत्मा की मर्यादा का अभ्यास है। प्रश्न 3, विपरीत बुद्धि बनना किसकी निशानी है? उत्तर, विपरीत बुद्धि बनना असुरों की निशानी है, जो एक दो को दुख देते हैं, विरोध रखते हैं, वे ईश्वरीय नहीं बल्कि आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। प्रश्न 4, ईश्वरीय संप्रदाय में रहने की पहचान क्या है? उत्तर, ईश्वरीय संप्रदाय में वही हैं जो सबको सुख देते हैं, सबको प्रीत से देखते हैं और कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं रखते। प्रश्न 5, बाप के मददगार बनने का अर्थ क्या है? उत्तर, बाप के मददगार वे हैं जो सबको भविष्य के सुख का रास्ता बताते हैं, ज्ञान फैलाते हैं और स्वयं भी हर कर्म में बाप के आदेश पर चलते हैं। प्रश्न 6, बाबा क्यों कहते हैं रोज कचहरी करो? उत्तर, बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो ताकि अपने कर्मों, संकल्पों और बोलों का स्वयं हिसाब रखो और देखो कि कहीं माया तुम्हें आसुरी चाल पर तो नहीं ले जा रही है। प्रश्न 7, याद की यात्रा का मुख्य फल क्या है? उत्तर, याद की यात्रा से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा सतो प्रधान बनती है, जिससे ही भविष्य का सुखद राज्य प्राप्त होता है। प्रश्न 8, कौन सा कर्म आसुरी चलन कहलाता है? उत्तर, गुस्सा करना, दूसरों को तंग करना, निंदा करना, कटु वचन बोलना या किसी को दुख देना, यह सब आसुरी चलन है। प्रश्न 9, शिव बाबा की पहचान जानने से क्या लाभ होता है? उत्तर, शिव बाबा की पहचान से सच्चा प्यार जागता है, आत्मा ईश्वर की संतान का अनुभव करती है और सहज ही ज्ञान और याद में स्थिर होती है। प्रश्न 10, बाबा किसे लून पानी कहते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों को लून पानी कहते हैं जिनके मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या विरोध होता है। प्रश्न 11, हम आत्मा रूप बसंत है, इसका गूढ़ अर्थ क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जैसे बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे आत्मा के मुख से सदा ज्ञान और प्रेम की सुगंध फैलनी चाहिए, कटुता नहीं। प्रश्न 12, बाप बच्चों से चार्ट रखने को क्यों कहते हैं? उत्तर, ताकि बच्चे देख सकें कि दिन प्रतिदिन उनकी अवस्था सुधर रही है या गिर रही है। चार्ट आत्म जांच और सुधार का साधन है। प्रश्न 13, बाबा हाथ में लो मत लो क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वरीय बच्चे न्याय हाथ में नहीं लेते हैं। यदि कोई गलती करता है तो उसे बाप के समक्ष रखो, वही सर्वोच्च जज है। प्रश्न 14, इस पढ़ाई को कॉमन नहीं कहा गया क्यों? उत्तर, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की शिक्षा है, जो 21 जन्मों का सुख देती है, न कि केवल अल्पकालिक भक्ति सुख। प्रश्न 15, सच्चे पुरुषार्थी की पहचान क्या है? उत्तर, सच्चा पुरुषार्थी वह है जो हर स्थिति में श्रीमत पर चलता है, माया के थप्पड़ से नहीं गिरता और अपनी चाल चलन में रॉयल्टी रखता है। प्रश्न 16, संगठित रूप में एकरस स्थिति का अर्थ क्या है? उत्तर, जब सब आत्माएं एक ही संकल्प में एक मत होकर एक सेकंड में योग युक्त हो जाती हैं, वही संगठित शक्ति का स्वरूप है जो विजय का नगाड़ा बजाती है। प्रश्न 17, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट क्यों नहीं आनी चाहिए?
उत्तर, क्योंकि थकावट आलस्य की निशानी है। जो सच्चे कर्मयोगी हैं वे निरंतर बाप की याद और सेवा में रमे रहते हैं और थकान को भी तपस्या का भाग मानते हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।